तंबू उठाइए और निकल जाइए। तो एक काम करिए ना, सुन लीजिए, रात रात में निपटा दीजिए काम। अपनी विधानसभा से लोगों को लाएगा, एक किसान को ला के दिखा दे, वो यहाँ पे हम देख लेंगे उसको। आयर है वो, अगर होता है तो यहाँ पे आके दिखाए ना, उखाड़ के दिखाए एक भी तंबू। 3 साल पहले नंदू था, अब नंद किशोर हो गया। ऐसा कौन सा यूरिया लग रहा है इसमें? अब तक बड़ों का आशीर्वाद है और कह रखा है कि रुक जाओ, हाथ इन्होंने रोका हुआ है, वरना गुजर जैसे कितने आए और कितने गए। उसमें मैं भी हूँ, मैं भी गुजर हूँ। ये 84 हमारी, ये छपरोली क्षेत्र में पड़ती है, एक ही गांव हमारा। इसने गुजर बदनाम कर दी बिरादरी। 99% गुजर किसान है। कल वो भावुक हो गए आप सभी बुजुर्गों को देख करके कि उन पर कोई भी अगर एक्शन होता है तो मैं आगे खड़ा हूँ, मैं फांसी खाऊंगा। बिल भी माफ क्यों होंगे? अगर बिल माफ की नहीं हुए, अगर कानून माफ की नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर रोते हुए देखे। कौन आतंकवादी है? क्या ये आदमी आतंकवादी दिखता है आपको? क्या मैं आतंकवादी दिखता हूँ आपको? लाल किले के गेट खुले कैसे? इनका बीजेपी वालों का मुख्यालय था वहीं 500 मीटर की दूरी पे, किसान उसमें तो नहीं घुसा। वो हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग, हमारे बाबा जी, ये कहाँ से, किस एंगल से देशद्रोही लगते हैं? अगर 10-5 बाराती कहीं चाय पीने चले गए नंदू, तो क्या पैसे चुगने वाले डीजे पे कब्जा कर लेंगे क्या दोबारा आगे? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जिसके तहत आप सारी खबरें देखते हैं, जमीनी हकीकत। सभी लोग जुड़ चुके हैं, किसान भाई जुड़ चुके हैं। लगातार कल से राकेश टिकैत सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में तो लगातार 2 महीने से भी बने हुए हैं, 62 दिन से भी बने हुए हैं, जो हर पत्रकार बंधु गिना रहा है। पर वो दिन भी गिनाना चाहूंगी जब दिल्ली में पहला ज्ञापन सौंपा गया था 4 महीने पहले, जब भी हम डटे हुए थे और आज भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं, इन किसानों की बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। पर राकेश टिकैत के बयान को लेकर के अब बीजेपी नेता, बीजेपी विधायक भी नंद किशोर वो भी भड़क चुके हैं और कहा कि सुनिए, चुपचाप तंबू उठाइए और चले जाइए। तो क्या कहने वाले हैं उनके इस बयान पर, क्योंकि भड़के हुए वो भी है और भड़के हुए किसान भी हैं और किसान नेता भी है। अब क्या होने वाला है, अब क्या लग रहा है उनके इस बयान पर, नंद किशोर के इस बयान पर कि चुपचाप अपना तंबू उठाइए और निकल जाइए? तो एक काम करिए ना, सुन लीजिए, रात रात में निपटा दीजिए काम। देखिए, ये नंदू ना, नंद किशोर आप इसे गलत कह रहे हो। नंदू है नंदू, 3 साल पहले नंदू था, अब नंद किशोर हो गया। एक भाजपा ने मोदी लहर में पर्चा के पकड़ा दिया, अरे मुझसे को पिलगी हल्दीगढ़ पंसारी बन गया। ये नंदू ना नंदू, ये जैसा घोड़े का तन्नाल ठुकरी थी, ये मेंढकी ने भी पैर उठा लिया, तो मेंढकी भी ना है। तो वो ये भी कहेंगे ना, तो आप भी ये ना सोचे कि 2-4 शब्द बोल दिए और नेता बन गए। उनमें हुनर है और जब भी वो ये सारी चीजें बोल रहे हैं, उनका हुनर है, वो हमेशा भौंकने में हुनर में, वो पूरी सरकार में विवादित आइटम है। वो विवादित आइटम है। कभी वो एसडीएम के खिलाफ बोल रहा है, कभी डीएम के खिलाफ बोल रहा है, कभी उसको पुलिस के गनर छीन ले। वो तो बंदर की ढाल फुदक रहा है इस सरकार में। इस बयान पे भड़के हैं जो कहा गया था राकेश टिकैत के द्वारा कि भाजपा के कारण और भाजपा और प्लस प्रशासन के कारण यहाँ स्थितियां खराब हो रही हैं, वो इस बयान पर भड़के हैं। और जब भी उन्होंने कहा कि तंबू अपना समेटिए और जाइए, मतलब ये बताएगा तंबू कब समेटे कब ना समेटे, ये इसी की देन है। इसका किसान पे एहसान है। हमारे राकेश टिकैत का गिरफ्तारी दे के आंदोलन समाप्त करने के मूड में थे। उसका जैसे ही उन्हें गुंडे भेजे और वो गुंडे लेके आया कि हम मारेंगे इन सिख भाइयों को, राकेश टिकैत ने कि धरना कैंसिल, नहीं उठते अब। ये जो जनता ही है उसी की बुलाई हुई है। और सुनो नंदू, गांव की वोट में भीख मांग के बना, किसी गांव में जाके कह दे बात, टीवी के कैमरे पे तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं जापान को उखाड़ के फेंक दूंगा क्या? अरे किसी गांव में जाके कह दे, पता चल जाएगा तेरा नंदू का बना देंगे कंदू। ये नंदू क्या है? बातचीत कर लेते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी नीतीश पवार गुर्जर हूँ और वो नंद किशोर गुर्जर। ये पहली बात तो ये कि ये जातीय धरना नहीं है, ये सबका धरना है, सब किसान भाइयों का धरना है। ये क्यों कह रहे हैं कि वो भी गुर्जर हैं और मैं भी गुर्जर हूँ, क्यों लगा रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं ना उसे, वो ये बोल रहा है ना कि मैं गुर्जर हूँ और मैं वो कर दूंगा। अरे उससे अच्छे गांव से, उससे ताकतवर गांव से मैं वहाँ पे जन्म लिया है, मीरकपुर गांव में। उससे जाके बोल दे, पता लग जाए, अगर वो सुन लेना तो वो मैंने उससे कल से मैसेज भी कर रखा है। कायर है वो,
अगर होता है तो यहाँ पे आके दिखाए ना, उखाड़ के दिखाए एक भी तंबू, पता लग जाएगा उसे। अब वो बोल रहा है कि अपनी विधानसभा से लोगों को लाएगा, एक किसान को ला के दिखा दे वो यहाँ पे, हम देख लेंगे उसको कैसा वो उखाड़ेगा धरना, कैसा नहीं, पता लग जाएगा उसको। ऐसे वो सत्ता के लालच में आके ऐसे भाषण दे रहा है, विवादित भाषण दे रहा है। अरे सत्ता के लालच में कल दूसरी भी आएगी सरकार, ऐसा नहीं है ये भाजपा ही बनी रहेगी, फिर तेरा क्या होगा, कहाँ रहेगा तू तो अपने घर का भी नहीं रहेगा, कौन लोग तुझे रहने देंगे? आके दिखा दे यहाँ पे। मैडम मैंने देखा था कल, उसने सोसाइटी जो यहाँ पे एक मिनट मैडम मैं बताता हूँ, सेम टू सेम नैरेटिव जो है ना, जैसे इन्होंने सीए के आंदोलन में किया था, जैसे ही इनको पता चलता है कि संख्या बल कम है तो ये पुलिस को आगे कर देते हैं, और पुलिस को आगे करने के बाद पीछे से ये लोग आ जाते हैं, और ये सारे के सारे जो सुबह शाखा लगाते हैं ना, नमस्ते सदा वत्सले करते हैं, ये आरएसएस के लोग, इनका काम है खाली पढ़े लिखे लोगों को या ज़्यादा जो खाली ऑफिस से आया और खाली उसने न्यूज़ चैनल चलाया और मेन स्ट्रीम मीडिया देखना शुरू कर दिया, वो मेन स्ट्रीम में जो नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं न्यूज़ वाले, वो उनके दिमाग में वही वाली पिक्चर आ जाती है। और उसमें क्या है कि लेडीज़ को लाके, जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी मतलब दिखने में एजुकेटेड सी हो, उनको लाके खड़ा कर दिया था कल यहाँ पर, और वो सेम टू सेम वो औरतें नारे लगा रही हैं कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, लठ मारो इनको, लठ चलाओ, हम आपके साथ हैं, जो सेम टू सेम उन्होंने जाफराबाद में किया था या वहाँ पे सीए में किया था। मैंने कहा यार ये तो वही चीज़ है, वही नैरेटिव इनका, सेम टू सेम पैटर्न वही, और वो भी किसान भाइयों के साथ। मेरे फिर घर पहुँचा मैं, सबकी बात रखूंगी मैं, थोड़ी सभी की बात रखूंगी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से परसेप्शन वो सेट किया जा रहा है कि आंदोलन खत्म हुआ, उस समय किया भी जा रहा था, क्या दिखाना चाहिए था, क्या दिखाया, या फिर क्या छुपाया और क्या सामने रखा जो नहीं होना चाहिए? पहले तो मैं एक बात बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जी की है, चिड़िया नालते बाज लड़ावा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम दरावा। कल मुट्ठी भर किसान थे यहाँ, और पूरे इस प्रदेश का और देश का पूरा फोर्स उतरा हुआ था। जब मुट्ठी भर किसान थे, उनके साथ में फोर्स के साथ विधायक भी आया हुआ था, वही निकम्मा विधायक जिसकी आप बात कर रहे हो। जब वो मुट्ठी भर हमारे किसान को नहीं हिला सका, अब तो पूरा देश उतरा हुआ है, तो उसकी बुद्धि में बात भर देना। जिस गले में वो बाल बढ़ा के बैठा है ना, जब तक बड़ों का आशीर्वाद है और कह रखा है कि रुक जाओ, हाथ इन्होंने रोका हुआ है, वरना गुजर जैसे कितने है और कितने गए, समझा देना। अच्छा, एक सवाल और उठता है यहाँ पर। आपने कहा उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो मैं नहीं बोलना चाहूंगी। डर नहीं लग रहा है क्या कार्रवाई से कि कार्रवाई हो जाएगी? कोई भी अगर डर लगता तो घर से निकल के यहाँ रात में थोड़ी खड़े होते। डर तो घर चला गया पहले हमारा, और डर होता अगर हमारे अंदर तो हम भगत सिंह की फोटो नहीं लगाते यहाँ पर। भगत सिंह के वंशज है, उत्तम सिंह के वंशज है। ऐसे ये जो पहले सावरकर की औलाद है, ये तो पहले भी माफी मांगी, फिर माफी मांग लगे तो हमसे मांगेगा माफी, इसका बाप भी माफी मांगेगा हमसे। और मैं आज लिख के दे रहा हूँ, ये माफी मांगेगा किसानों से, हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर मांगेगा। ऐसे शब्द इस्तेमाल किए बातें नहीं हो सकती है क्या? किस तरह के शब्द? जिस तरीके से अभी आपने वो डंडा लठ लेकर हमें मारने के लिए आ रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, नीचे बुजुर्ग बैठे उनको धमका रहा है वो इंसान। उसके लिए मैं अच्छे शब्द करूं? जब देश खतरे में हो ना, तो मुझे बताओ, मैं पहले देश देखो, व्याकरण सीख क्या हूँ, ये चीज तो मुझे देखनी पड़ेगी अपनी। जिस तरीके से यहाँ बड़े बुजुर्ग बने हुए हैं, स्थिति किस तरीके से संभाल रहे हैं, उस पर भी जो है आवाज 3 बजे टीवी बंद करा। जैसे जैसे जो सरकार के कानून में थे ना, हम मैं वहीं बैठे बैठे जोश आ जाता, अरे उड़ के हुई चले जा मैं, अब आ गए, अरे रात अब आने वाले हैं, कल को देखना क्या होने वाला। हम तो शांति पूर्वक करना चाह रहे थे, पर इन्होंने अशांति। कल रात आपने जो हालात देखे, क्या मन में क्या मन में जोश भर रहा था, क्या तो मार दे मर जावे, हमें पूरा जोश था हमारे नेता को। और ऐसे कहते हम तेरे डर पाया है, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे, याद रखना। एक मैसेज दे दूं लास्ट, देखो सुनो, जब गांव में बारात आती है, ये बारात आई हुई है, बारात मुट्ठी भर किसान नहीं था। अगर 10-5 बाराती कहीं चाय पीने चले गए नंदू, तो क्या पैसे चुगने वाले डीजे पे कब्जा कर लेंगे क्या? दोबारा आ गए, पैसे चुगने वालों का कब्जा डीजे पे नहीं होने देंगे।
फिर आगे बढ़ाती उल्टे। ऐसे नहीं होगा। नंदू जी शांत रहो। फिर आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है मैडम, कि बात- जितने हम पहले नहीं थे उससे दोगुने यहाँ पर किसान दिख रहे हैं, क्योंकि जगह यहाँ पर खड़े होने तक की भी जगह नहीं है। आपसे हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, विधायक जी है ना, वो को बदनाम किया गया। एक गुजर बिरादरी है, उसमें मैं भी हूँ, मैं भी गुजर हूँ। ये 84 हमारी, ये छपरोली क्षेत्र में पड़ती है, एक ही गांव हमारा। हमने रात जो टेलीविजन पे देखा, बड़ा दुख होया। इसने गुजर बदनाम कर दी बिरादरी। 99% गुजर किसान है, 1% नौकरी पेशे में है और व्यापार में 0 है। जाट जाति जो है 60% किसान है, 40% नौकरी में है या बिजनेस में है। दूसरी बात और बताऊं आपसे, बल्कि मैं तेजी से बोलना चाहिए था। ये जो बैठे हैं टिके जी, ये किस लिए बैठे? किसान अपनी जिन्नस का MSP मांगने के लिए बैठे। क्यों? आप शायद किसान नहीं है, मैं किसान की अपनी बीती बताऊं। मैं गन्ना गेर का आया, मैंने गन्ना छिलवाया, ट्रेली भरवाई और वो मिल में ले गया। मैंने कहा मिल में अधिकारी से मंगा जी कट्टा चीनी का चाहिए, कहना पैसे जमा करने पड़ेंगे। हमारा पेमेंट पिछले साल का नहीं आया। MSP बनने के बाद में सरकार से क्या लड़ाई है कि MSP बनने के बाद में 4 महीने पहले डिक्लेयर होनी चाहिए थी, भाव डिक्लेयर होना चाहिए था गन्ने का, और गन्ने पे आज भी 0 है। 3 महीने हमारा गन्ना जा लिया। पिछले साल का 2 महीने का बकाया है, उसका पैसा नहीं मिला। हम मजदूरी कहाँ दे? हमारे बच्चे जिसके पास सर्विस नहीं है ना, और वो किसान 20 बीघे का 10 बीघा काश्तकारी इसी में बैठा, वो उसका दुख देखने जा रहा। दूसरी बात, अगर लड़की की शादी करनी पड़े तो जमीन गिरवी धरनी पड़ेगी। बिजली के दाम 6 गुने बढ़ा दिए। सिलेंडर, सुनिए इसने क्या किया मोदी जी ने, सिलेंडर फ्री, तो बेचारे गरीब आदमियों ने भी ले लिया। वो सिलेंडर आज दुनिया कर दिया। बिजली के 4-6 गुने दाम बढ़ा दिए, बिजली फ्री ले लो। तो ये जो किसान बर्बाद होने के कगार पे, तो इसलिए अगर MSP बन जाए, देश का 90% लोग, देश के 90% लोगों को ये बिल प्रभावित करेंगे। आप समझिए, बड़ी सीधी सी बात है, किसान जब धान उगाएगा किसान, तो किसान की ये पहले से रहा है, किसान इतना अनाज इतना चावल अपने घर में स्टॉक कर लेता है कि वो पूरी साल उनसे खा लेता है। लेकिन आप एक बात समझने की, ये बड़ी सीधी सी बात है, जब जो 3 बिल आपको ही पता है, एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, एक मंडी एक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। मैं बिल के बारे में बताऊंगा तो शायद मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, सभी को पता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये बिल इतने खतरनाक हैं, ये किसान से ज़्यादा मजदूर, ये ऐसे लोग जो शहर में या गांव में जहाँ रह रहे हैं, जो मोल का आटा ले रहे हैं, मोल का चावल ले रहे हैं, मोल की चीज़ लेंगे, उसका इलाज है, वो सब में ज़्यादा है। और किसान की तो और दूसरी चीज़, और देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप आज जो यहाँ पे ये जन आक्रोश देख रहे हैं, इसके बुनियादी बात पे जाना पड़ेगा। पिछले 65 दिन से देश का किसान सड़क पर है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार किसान को किसान मानने से इनकार कर रही है। किसान को कभी माओवादी कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी आतंकवादी कहती है, ठीक है, लेकिन किसान नहीं कहती। देश का प्रधानमंत्री अपने ही लोगों को किसान नहीं कह रहा है। क्या ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है? हमारी हर बात पे सवाल खड़ा करा जा रहा है। सवाल ये है कि सरकार किसान अपनी मांग के साथ सरकार के सामने आया है और सरकार कह रही है कि ये किसान नहीं है। आपने कहा कि वो सरकार कह रही है किसान नहीं है, तो क्या आतंकवादियों के साथ बैठक की उन्होंने? उसके साथ तो बैठक अमित शाह और मोदी जी ने की है। किस किसान के साथ बैठा है? किसान संगठन ने तो पूरे तरीके से उसको अपने संगठन से बाहर कर दिया। जिस आदमी ने लाल किले पर झंडा फहराया है, मीडिया उससे सवाल करे, नहीं माफ कीजिएगा, आतंकवादी कौन है? कौन आतंकवादी है? क्या ये आदमी आतंकवादी दिखता है आपको? क्या मैं आतंकवादी दिखता हूं आपको? इस देश की सरकार की आंखें नहीं खुली है। 24 घंटे में जो यहाँ पे लोग हैं, ये इस सरकार की उस बदतमीजी की वजह से है, जो सरकार अपने ही बच्चों को, अपने ही लोगों को किसान मानने से इनकार करती है। अगर इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो इस देश का मीडिया है, जो सरकार को ये नहीं बता रहा कि देश का अन्नदाता जमीन पे बैठा है, बल्कि सरकार की ले में ले कर कहता है आतंकवाद। कौन सा आतंकवाद किया इस देश के किसान ने? बताइए, एक सिंगल घटना ये मीडिया बता दे कि इस देश के किसान ने कौन सा आतंकवाद किया है।
हम आतंकवाद अपनी मांग पर को तो लेके आए, सवाल आप नहीं हमारी उठ सुन रहे नहीं हैं। रहे। बिल्कुल सुनेंगे, आतंकवाद पर तो सवाल नहीं उठते हैं, पर जो 26 जनवरी को हुआ, माहौल खराब हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं बताता उसकी हूँ। जिम्मेदारी वो कहते हैं कहीं ना कहीं किसान। अब मैं निंदा करते हैं, हम बहुत भारी निंदा करते हैं। बहुत दुख हुआ, मेरे लड़के फौज में है, मेरे 2 लड़के फौज में है, वो तिरंगा फहरा में, हमने बहुत दुख है। हमारे लड़के वहाँ सीमा पर खड़े, जम्मू में है ड्यूटी एक की, हम बहुत दुखी हैं। जिसने झंडा फहराया ना, नहीं, देखिए आपको ये समझना होगा कि आखिरकार ये जो 26 जनवरी की घटना है, इस घटना को अंजाम किसने दिया, कैसे दिया, पहली बात। दूसरी बात, नाम तो दूसरी बात, हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि इस देश की जो संस्कृति है, जो सहनशीलता है, वो इतनी बड़ी है कि इस देश में ऐसे संगठन हैं, मैं नाम लेके कहता हूं, हिंदू महासभा, जब से ये देश आजाद हुआ है लगातार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी को काले झंडे फहराता है, इस देश के झंडे को मानने से इनकार करता है। आप इस देश में बताइए किसने उन्हें देशद्रोही कहा है? कमाल की बात करते हैं आप। नैरेटिव सेट किया हुआ है। आरएसएस 45 साल तक अपने संगठन पे, अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराती, आपको किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। अरे आप, अगर किसी ने खालसा का एक झंडा लहरा दिया, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसको भेजा किसने, लाल किले के दरवाजे खोले किसने? ये गंभीर आरोप हैं। लेकिन इस देश की संस्कृति को समझिए, हमारे अंदर सहिष्णुता है, लेकिन 2014 से इस देश में जो सरकार के विरुद्ध है वो नक्सलाइट है, पाकिस्तानी है, चीनी है, खालिस्तानी है, यहाँ तक कि हम जैसे किसान नहीं है। ये नैरेटिव है, और इस नैरेटिव को जब तक सरकार बनाती रहेगी, किसानों का आक्रोश बढ़ता रहेगा। आज आप देख लीजिए, पूरे देश में ये चिंगारी है और पूरे देश में सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन चुका है। सरकार चेत जाए, ये देश का किसान बैठा है, आतंकवादी या बिचौलिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, यहाँ महिला किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कल महिला किसान नीचे भी थी और नारे लगा रही थी कि सुनिए, जो ऊपर किसान हैं उन पर लाठी चार्ज करिए, हम आपके साथ हैं, दिल्ली पुलिस हम आपके साथ हैं। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली वो महिला किसान नहीं थी, वो जो है ना सारे आरएसएस के पिट्ठू हैं। जो किसान होगा ना, वो किसान को कभी गाली नहीं दे सकता। वो हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग, हमारे बाबा जी, ये कहाँ से, किस एंगल से देशद्रोही लगते हैं, किस एंगल से उनको आतंकवादी लगते हैं? उनको शर्म नहीं आ रही थी इन बुजुर्गों को पीटने के लिए? वो नारा दे रही थी, योगी जी आप लठ चलाओ, हम आपके साथ हैं। तो ये बेशर्मी की हद थी, क्योंकि जिस तरह से ना इन्होंने ये नैरेटिव चलाया है ना 2-3 दिन मीडिया ने, और जो देशद्रोही करार जो दे दिया है, मतलब ये तो जज बन के दे दिया ना इन्होंने तो किसान को एक तरह से जज बन के एक अपना वो दे दिया जजमेंट कि किसान देशद्रोही है। इनको ये शर्म नहीं आई की भूमिका भी सत्ता पक्षी निभा रहा है, सत्ता पक्षी निभा रहा है भाई, उन्हीं का आईटी सेल, उन्हीं का मीडिया पूरा खरीदा हुआ, तो वही तो निभा रहा है जज की भूमिका। और किसान को 24 घंटे के अंदर इन्होंने जजमेंट देकर देशद्रोही आतंकवादी करार दे दिया, और मारने तक लोग आ गए यहाँ। कमाल तो ये है कि विधायकों के गुंडों ने, और जो जिनको सोसाइटी के लोग बताए, वो सोसाइटी के लोग नहीं थे, स्थानीय लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे उसमें हमदर्दी में, वो सारे के सारे जो है इनके पिट्ठू थे आरएसएस के। और उन्होंने तो पहले से ही ठान रखा था ना कि भाई इस तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे दिल्ली में, और जो है इनका धरना उठवाया जाएगा। बयान दिया है, हम वहाँ पर नहीं थे और हमारा कोई भी वहाँ पर कार्यक्रम कोई नहीं था, माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं आए थे, कोई नहीं। किसने दिया है ये बयान? बीजेपी वालों ने। मतलब किसान अगर ये बोल रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं, हम वहाँ गए नहीं, विद सबूत, तो कोई नहीं मान रहा इस बात को। और बीजेपी अगर ये बोल देता हम नहीं थे, कैसे नहीं थे? लाल किले के गेट खुले कैसे? इनका बीजेपी वालों का मुख्यालय था वहीं 500 मीटर की दूरी पे, किसान उसमें तो नहीं घुसा, किसान ने वहाँ तो तोड़फोड़ नहीं की, फिर लाल किले में तोड़फोड़ क्यों करेगा? दिग्गज पत्रकार हैं जो कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं कि आप बताइए, आप वहाँ होती तो क्या करती? कहाँ होती? कहाँ? लाल किले पे। बिल्कुल, आप वहाँ होती तो आप क्या करती? वहाँ उन लोगों को देख करके आप क्या करती? अरे हम ये
मतलब तहकीकात कराते, इस चीज़ का पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन कराते, तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचते। ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया, मुंह चलाया और किसी को भी देशद्रोही साबित कर दिया है। हमारी एजेंसियां किस काम के लिए हैं, हमारी पुलिस फोर्स किस लिए है। अगर मीडिया को जजमेंट करना है तो हमारी अदालतें किस लिए, बंद कर दो ना सबको। जरूरत क्या है इतनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की? ये बात होगी कि सब जो है सारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची और मीडिया नतीजे पे पहुंच भी गई। कमाल की बात है। कल वो भावुक हो गए आप सभी बुजुर्गों को देख करके कि उन पर कोई भी अगर एक्शन होता है तो मैं आगे खड़ा हूँ, मैं फांसी खाऊंगा। कैसा लग रहा था कल? देखो, उसने ठीक कही, राजा अपनी प्रजा का साथ देता है, मोदी अपने प्रजा का साथ नहीं दे रहा। राकेश ने एक शब्द कही, छाती के बटन खोल कर, हमारी बात सुन ले लाली। उसने ये कही ही, मेरे किसानों ने 20 लाख किसान, इनकी कोई गलती नहीं है, मेरे बुलावे पे फांसी लगेगी तो मैं भुगतूंगा। राकेश ने ऐसे शब्द कहे, मोदी कोई नहीं कह रहा है। तो राकेश ने, कोई भावुक तो हो ही जाते हैं, जब घने आदमी हो जाती हैं तो भावुक की कोई उसकी ऐसी बात नहीं है। अकबे भाई, ये तो किसान यूँ थोड़े से कम बढ़ती हो गए। अब कोई अपने गेहूं में पानी देने के लिए चला गया, क्यों? ये किसान अन्नदाता है, अगर अन्न पैदा ना करेगा तो भारतवर्ष की पब्लिक क्या खाएगी, क्या खाएगी? सही। अरे एक मिनट साहब, अडानी की वेबसाइट तो गलत नहीं होगी ना? वेबसाइट पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे भी। एक मिनट है आपके पास, डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ साहब, क्योंकि मुझे पता है झूठी सरकार है, कुछ भी कह सकते हैं। अडानी की वेबसाइट को नहीं बदल सकते, जिस पर ये इनका वो एग्रीमेंट भी पड़ा हुआ है, इनके सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। वो मैं आपको अभी 5-7 सेकंड लग रहे हैं, सॉरी, अभी दिखा दे रहा हूँ मैं, आप कैमरे पर शो कर दीजिएगा अपने। और मेरे पास हार्ड कॉपीज़ होती हैं, कल की वजह से, आंदोलन की वजह से हार्ड कॉपीज़ नहीं ले पाया मैं आज, तो सॉफ्ट कॉपीज़ निकाल के दे देता हूँ मैं आपको। ये टोटल, ये देखिए जनाब, ये एग्रीमेंट जो होते हैं, नीलाम जो क्या कहते हैं, ऑक्स जो होती है, जो भी होती है वो, ये 25 मई 2016 है सर, जिसमें उसको दे दिया गया है। 25 मई 2016 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है मैडम, निकाल लेना, मिल जाएगा। जून 14 2016 में फाइनल हो चुका है उसके साथ में। ये रहा 1340 कह रहा था, सॉरी गलती हो गई, तो भाई 1370 रुपये 90 पैसे रिटर्न में ये रहा। ये भी उसी गारंटी का है, उसकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और बस, ये रहा उसका CIN पेपर नंबर 11 जनवरी। तो इतनी बड़ी धोखेबाज सरकार है, किसानों के साथ धोखा कर रही है, इनको लूटना चाह रही है, कहाँ से कुछ देंगे? सीधी सी बात, वही लड़ाई है, इसलिए बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। जंग जीतने आए थे, जीत कर ही जाएंगे। 3 काले कानून है जो किसानों को मारने वाले कानून है, जब तक वापस नहीं होते आंदोलन यथावत जारी रहेगा। चलिए, लगातार जो है यहाँ संख्या भी बढ़ती जा रही है इन सभी किसानों की, और माहौल भी यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर गर्म है। जिस तरीके के हालात सिंगू बॉर्डर पर थे, जिस तरीके से संख्या वहाँ जुड़ी थी, इसी तरीके से अब सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके से संख्या जुड़ी थी, उसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हालात है। आप सिचुएशन देखिए, किसानों का जमावड़ा लग चुका है और सभी एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि ये जो आपने कानून बनाए हैं वो आप वापस ले लीजिए, उसके अलावा जो है कोई भी रास्ता नहीं है। फिलहाल के लिए नमस्कार।